दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले बिहार बोर्ड के क्लास 10th का साइंस बुक से चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु। इस चैप्टर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन को मैंने ऐड किया है जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। पहला क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ऑप्शन ए है ब्रोमीन, बी है पारा, सी है तांबा और डी है एल्यूमिनियम। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन। जब अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन होगा, लेकिन जब धातु पूछेगा तो पारा होगा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में धातु अगर जो पूछेगा तो पारा होगा, लेकिन अधातु यहाँ पे पूछ रहा है इसलिए यह ब्रोमीन हो जाएगा सही आंसर इसका। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, या फिर टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, या फिर टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, या फिर टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। अगला क्वेश्चन है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए है तांबा, बी है लोहा, सी है एल्यूमिनियम और डी है मैग्नीशियम। दोस्तों क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? ऑप्शन ए है N2, ऑप्शन ए है n², ऑप्शन बी है 2n², ऑप्शन सी है 3n², ऑप्शन डी है 4n²। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2n²। निम्न में से कौन उपधातु है? Zn है या फिर Ca है या फिर Ge है या फिर C है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जर्मेनियम। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? एल्यूमिनियम या फिर सोडियम या फिर कॉपर या फिर लोहा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? कार्बन, सोडियम, एल्यूमिनियम या फिर कैल्शियम? दोस्तों अधातु पूछा गया है इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? दोस्तों आपको याद रखना है, जब भी धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु आपका हो जाएगा पोटेशियम, उसके बाद फिर सोडियम होता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड, कैथोड या फिर अपघट्ट या फिर इनमें से सभी? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनोड। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तांबा, चांदी या फिर सोना या फिर जिंक? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जिंक। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम या फिर लोहा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम। सोडियम की संयोजकता क्या है? दोस्तों सोडियम की संयोजकता 1 होता है और सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम की संयोजकता 1 है। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? दोस्तों ग्रेफाइट जो है वो अधातु होते हुए भी विद्युत का
सुचालक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? 19, 20, 23 या फिर 35। दोस्तों पोटेशियम का परमाणु संख्या होता है 19 और कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है Au या फिर Na या फिर Hg या फिर Cu। दोस्तों सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु जो है पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम। पारे का अयस्क है बॉक्साइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट या फिर सीने बार। दोस्तों पारे का अयस्क जो होता है वो ऑप्शन नंबर डी सीने बार होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है भूरा, लाल, हरा या फिर पीला। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूरा होता है। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है P2 या फिर P3 या फिर P4। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी P3। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा का, तांबा का, एल्यूमिनियम का या फिर टीन का। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम का। पीतल है धातु है या फिर अधातु है या फिर मिश्र धातु है या फिर उपधातु है? दोस्तों पीतल जो है वह मिश्र धातु है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है Cu या फिर Ag या फिर Al या फिर Fe? दोस्तों विद्युत का सर्वोत्तम जो चालक होता है वो होता है Ag यानी चांदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। दोस्तों वायुमंडल में जो गैस की उपस्थिति है CO2 की वह है 0.03%। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक विद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? दोस्तों अगर जो धातु का बात करेगा तो उसमें आपका सोडियम हो जाएगा जो कि जिसे सरलता से काटा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा सोडियम। सिलिका क्या है? धातु है या फिर अधातु है या फिर उपधातु है या फिर कोई नहीं? दोस्तों सिलिका जो होता है वो आपका उपधातु होगा। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? दोस्तों लाल तप्त आयरन पर जब जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है तो Fe3O4 यौगिक प्राप्त होता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में उसे व्यक्त किया जाता है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है कितना है? पहला आपका है 1:1, उसके बाद है 2:1, उसके बाद है 3:1, उसके बाद है 2:2। दोस्तों ये आप ध्यान से यहाँ पे समझना। आपका जो जल का सूत्र होता है वो होता है H2O। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना परमाणु है? 2 परमाणु है ना हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? 1 परमाणु है। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 परमाणु है और अनुपात में ऑक्सीजन का कितना परमाणु? 1 परमाणु है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2:1 यानी ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन कितना है? 2 है, 2 परमाणु है, और ऑक्सीजन कितना है? 1 परमाणु है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? दोस्तों यहाँ पे आपका दिया हुआ है कौन सा उत्पाद बनता है, ध्यान से देखो और इसका आंसर दो। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी Na2ZNO2 + H2। सोडियम की परमाणु संख्या है
दोस्तों पीछे हम लोग देखा था सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वह 11 है। निम्न में कौन आयनिक यौगिक हैं? दोस्तों जब भी आयनिक यौगिक का बात करेगा तो एक जो होगा, एक भाग उसका धातु होगा और एक अधातु होगा। तो जब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे सी नंबर को, तो के जो है वो धातु है पोटेशियम, और Cl जो है वो अधातु है क्लोरीन। यानी यहाँ पर धातु और अधातु मिलकर एक यौगिक बना रहा है जिसे आयनिक यौगिक कहते हैं। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? सल्फर है या फिर ग्रेफाइट है या फिर क्लोरीन है या फिर फास्फोरस है? दोस्तों विद्युत का जो सुचालक होता है अधातु में वह ग्रेफाइट होता है। धातु को सिर्फ अम्लराज में घुलाता है। ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है Fe, ऑप्शन सी है Au, ऑप्शन डी है Cu। दोस्तों अम्लराज में जो धातु घुलता है वो Au घुलता है, यानी सोना। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम या फिर बेरियम? दोस्तों बॉक्साइट जो अयस्क है वह एल्यूमिनियम का अयस्क है। केरोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या फिर एल्यूमिनियम? दोस्तों केरोसिन तेल में जो धातु को डुबा कर रखा जाता है वह सोडियम धातु है, क्योंकि यह बहुत अधिक क्रियाशील होता है। यह हवा के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है, यानी नमी से इसे दूर रखने के लिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। निम्नलिखित में कौन अधातु है? Fe, C या फिर Al या फिर Au? दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो C यानी कार्बन अधातु है। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नांकित में कौन सा गैस बनता है? दोस्तों जस्ता यहाँ पे क्या है? धातु है, और हाइड्रोक्लोरिक एक अम्ल है। जब धातु और अम्ल अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है। जब धातु और जल अभिक्रिया करता है तो भी हाइड्रोजन गैस बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लोहे की परमाणु संख्या है? दोस्तों लोहे की परमाणु संख्या है वो है 26। क्लोरीन की संयोजकता क्या है? दोस्तों क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17 और इसका संयोजकता 1 होता है। धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है? ऑप्शन ए है एथेन, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है एथाइन, ऑप्शन डी है एथिलीन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथाइन। अधातु के ऑक्साइड होते हैं? दोस्तों अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? लोहा, उसके बाद कॉपर हो गया, उसके बाद निकेल हो गया, उसके बाद एंटीमनी हो गया। दोस्तों यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंटीमनी यानी Sb उपधातु हो जाएगा। अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं? दोस्तों अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वह अम्लीय होते हैं। हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? तो हेमाटाइट जो है वो लोहे का अयस्क है। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ग्रीज लगाकर, या फिर पेंट लगाकर, या फिर जिंक की परत चढ़ाकर, या फिर उपयुक्त सभी? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक की परत चढ़ाकर। निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, NaCl, जो कि समुद्र में पाया जाता है, समुद्री जल में। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? दोस्तों आयनिक यौगिक जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयनिक यौगिक। धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं? धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय या फिर भास्मिक होते हैं, और अधातुओं के ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय होते हैं। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है?
दोस्तों एल्यूमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है वो बॉक्साइट है।